नमस्ते। हम वैद्य योगेश वानी निरामय प्रवचनीय। लास्ट टाइम हमने समझने का प्रयास किया था कि नकारात्मक सोच हमारे शरीर में से कैसे निकले और सकारात्मक सोच का कैसे हमारे शरीर में हम स्टोर करें, वो हमने बहुत अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास किया। अभी हम देखेंगे सबसे बड़ा रोग कौन सा है। वो रोग आज देखते हैं कि सुबह से शाम तक बहुत बार हमको ऐसा फील्स होती है कि हमको रोग है। सबकॉन्शियसली भी हमको ऐसा लगता है कि कोई रोग है। थोड़ी सी भी कुछ तकलीफ होती है तो समझो, कभी किसी को छाती में दर्द होने लगता है तो उसको लगता है ये हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं होगा। ऐसी अलग अलग जो नकारात्मक सोचे हैं वो रोग कर जाता है हमारे शरीर रूपी घर में। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, संधिवात, कभी कोई कारण से भय से भी एक दिन प्रेशर बढ़ गया तो उसको ब्लड प्रेशर है ऐसा डिटेक्ट किया जाता है और आजीवन दवा लेने का सूचन किया जाता है। उसके साथ साथ इनडायरेक्टली भी अर्धजागृत मन में हमको लगता है मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा, डायबिटीज तो नहीं होगा, मुझे कैंसर तो नहीं होगा। ऐसे भय हमारे मन में हमको रहते हैं। एक बार एक घर में पेट के दर्द चालू हुआ और थोड़े समय के बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद थोड़े महीने के बाद दूसरे व्यक्ति को, घर के ही उनके रिलेटिव को पेट में दर्द हुआ तो उनको लगा मुझे भी कैंसर होगा। तो ऐसा भय उनको चालू हो गया। तो मुझे कुछ रोग है ऐसा समझना, ऐसा लगना, इनडायरेक्टली उसके बारे में सोचना, यह भी एक बड़ा रोग है। बहुत बार थोड़ा सा कुछ होता है तो ज़्यादा जागरूक लोग, ज़्यादा पढ़े हुए लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स करते, बॉडी चेकअप करते उसमें नॉर्मल होता है। तो भी छोटी सी तकलीफ होती है तो डॉक्टर ने तो बोल दिया होता है, कोई अच्छे डॉक्टर होते तो बोलते हैं आपको अच्छा है, नॉर्मल है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी मुझे कुछ छोटा सा दर्द हो रहा है तो भी अलग अलग डॉक्टर के पास वो पेशेंट जाते हैं और पूछता है मुझे कुछ है तो नहीं ना, ऐसे रिपीटेड पूछते रहता है। तो मतलब ऐसा समझना भी एक बड़ा रोग है। पहले मृत्यु का भय नहीं था। पहले के हमारे बुजुर्ग मृत्यु आने वाला तो वो भी उनको पहचान हो जाते थे और ईश्वर स्मरण करते थे और बोलते थे गीता जी पढ़ो, अभी मैं थोड़ी देरी में रहने वाला हूँ। और आज क्या हो गया कि आज हमको मृत्यु का भय होने लगा कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या, मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा, मेरे सगा वाला, मेरे रिलेटिव से क्या होगा। ऐसी अलग अलग सोच आने लगती है। ये जो भय होना ये भी एक बड़ा रोग है। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये हमको मालूम ही नहीं है। हम शरीर में फंस गए, बाह्य बातों में हम ज़्यादा फंस गए और उसका ही महत्व हमको लगने लगा है। इसलिए जीवन के बारे में कभी हमने समझ का प्रयास किया ही नहीं है। इसलिए समझना जरूरी है मैं कौन हूँ। आज हम देख रहे कि सोशल मीडिया में फ़ोटो व्हाट्सएप पे अपडेट करनी हो का तो एफबी पर अपडेट करनी हो तो हम फ़ोटो खुद का निकलते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है B2 का ऑप्शन। मतलब भले काले हो खुद लेकिन हम वो B2 का ऑप्शन ढूंढते हैं। मतलब जो है वो हम दिखाने का प्रयास करते नहीं है। हम झाड़े हुए तो क्या हुआ, हम ब्लैक हुए तो क्या हुआ, सो व्हाट, क्या हुआ, इससे क्या होता है। लेकिन हम कुछ अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो शरीर का ही हमको महत्व ज़्यादा है। इसलिए हमको समझना होगा कि हमारा जीवन क्या है। शरीर में फंसे, संबंध में फंसे, हमारे संबंधों भी जो है उसमें बिगाड़ आया। हमारा शरीर जो है, शरीर के बारे में हम जिसको शरीर को जो वैल्यूज़ दे रहे वो तो आभासी है। फेसबुक के ऊपर हमारे 5000 फ्रेंड है, हमारे इतने फ्रेंड है, उसकी हमको खुशी महसूस होती है, लेकिन एक भी हमारे काम में आने नहीं वाला है। तो हमारा जीवन क्या है? तो कि मैं ऊर्जा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम बात कर रहे थे कि हम शरीर के बारे में इतना फंस गए हैं। एक भाई एक बार बीमार पड़े, हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया तो सब ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो लिस्टिंग कर रहा था शाम को कि मुझे कौन कौन मिलने को नहीं आए। आप ये सोचो कि कोई मिलने को नहीं आए तो उससे द्वेष भाव निर्माण होना ये भी एक रोग ही है। ये आंतरिक एक रोग है जो कभी ना कभी आपको शरीर के ऊपर उसका वो परिणाम, दुष्परिणाम दिखाएगा। इसलिए ऐसा द्वेष, किसी के बारे में द्वेष होना वो भी हमारा एक बड़ा रोग है। हमारे जीवन में समाधान भी नहीं है। समाधान न होना ये भी एक बड़ा रोग है। एक उंदर था और उंदर को बिलाड़ी से डर रहता था तो भगवान के पास गए, भगवान को बोला मुझे आप बिलाड़ी बना दो। तो भगवान बोले क्यों? तो मुझे बिलाड़ी से डर लगता है। ठीक है, भगवान के तथास्तु, बिलाड़ी हो गई। तो उसके बाद
कुत्ता उसको हैरान करता था, तो कुत्ता से हैरान होने लगा, तो फिर से भगवान के पास गए, भगवान मुझे कुत्ता हैरान कर रहा है, मुझे कुत्ता बना दीजिए। भगवान के कितना तुझे मैं आगे ले जाऊँ, तो ना मुझे कुत्ता बना दीजिए। भगवान कहे तथास्तु, तो कुत्ता बन गया। फिर उसके बाद उसको सिंह हैरान करने लगा, तो और हैरान होने लगा, तो फिर से भगवान को बोले कि भगवान मुझे सिंह से बहुत भय लगता है, मुझे आप सिंह ही बना दीजिए। तो उसको सिंह बना दिया। फिर वो पुरुष इंसान से हैरान होने लगा, और इंसान से हैरान होते होते फिर थक गया, और फिर बोला भगवान अब तू मुझे इंसान ही बना दिए। इंसान बना दिया तो उसकी घर वाले हैरान करने लगी, घर वाले से वो अस्त व्यस्त हो गया, शरीर उसका डिस्टर्ब हो गया। तो कि बोले अब मैं पुरुष जीवन से भी मैं हैरान हो गया, आप मुझे स्त्री बना दीजिए। तो उसको भगवान ने कहा कि तथास्तु, स्त्री बना दिया। तो ये सभी बात से हैरान होके उससे भी वो हैरान हो गया। फिर बोला कि भगवान आप मुझे फिर से उंदर बना दीजिए। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में समाधान ही नहीं है। जब एक बार हमारे पास हम साइकिल पर जाते थे तो हमारी कसरत होती थी, तब हमको लगा कि हमारे पास 4 व्हील होनी चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, तो 4 व्हील हम घूमने लगे। तो 4 व्हील में हमारा बैठा जीवन हमारा हो गया। तो हम कैसे हो गए, ताकि ओबेसिटी हमको मिल गई, फलद्रूप में हमको ओबेसिटी मिल गई, स्थूलता मिल गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको साइकिलिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में समाधान नहीं है। तो समाधान न होना भी एक बड़ा रोग है। हम तन को जो आवश्यक है, जो इसेंशियल है, वो हम खाते नहीं है। हम कौन सा खाते हैं, हमारे जीभ को जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं, हमारे जीभ को जो टेस्ट लगता है वो हम खाते हैं। लेकिन आपको ख्याल है, आप जो टेस्ट खा रहे हैं वो टेस्टी फूल की वजह से आपका शरीर वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे रोगों का समूह आपके शरीर में इसकी वजह से आ रहा है। और ऐसे ही भोगों में हम पड़ते गए, और रोगों की उलझन भी हमारी बढ़ती गई। घर में इतने सारे गैजेट्स आ गए, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, तो हम इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट हो गए। और जब इंटरनेट बंद होता है तो हम कितने अस्त व्यस्त हो जाते हैं। क्यों? तो क्या आप उससे कनेक्ट हो? क्या आप आपके जीवन के बारे में देखेंगे, जीवन के बारे में अंदर से देखेंगे, तो कि जो अंदर ऊर्जा है वो ऊर्जा से आप कभी कनेक्ट हुए हैं, ऊर्जा से आप कभी जुड़े हैं? जुड़ के देखो, इसका आनंद जो है वो उसका आनंद अलग है। उसके लिए जरूरी है खुद का गौरव बढ़ाना। स्वयं अमृतस्य पुत्र, मैं अमृत का पुत्र हूँ, ऐसा खुद को गौरव बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह से आपके अंदर के ऊर्जा को फिल करके उसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। और ये कनेक्ट होंगे तब आपका शरीर आपको ऊर्जामय लगेगा, आपका शरीर आपको एनर्जेटिक लगेगा। उसके लिए जरूरी है योग की। मैंने बोला रोग क्यों होते हैं, फिर समझने का प्रयास किया कि भोग, लेकिन उसके लिए जरूरी है योग की। योग मतलब अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इतना ही नहीं। योग मतलब बाह्य योग, अंतर योग, प्राणायाम, आसन, ये सभी मिलके, सभी का समूह मिलके योग होता है। तो योग हमको करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ऊर्जा का संरक्षण कर सकेंगे, तब जाके हम हमारा ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे, तब जाके हमारे ऊर्जा को हम स्टोर कर सकेंगे, और तब जाके हम हमारे शरीर में जो आए हुए रोग है उसको हम भगा सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि दवा डॉक्टर सब कुछ नहीं है। तो हमको ये हमारे ऊर्जा को समझना पड़ेगा, हमारी एनर्जी को समझना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। तो कभी भी ना समझो कि मैं रोगी हूँ, ना जियो भोगी से, अब सदा रहो योगी से। मतलब योग से आप जुड़े रहो। आपको स्वयं सूचन देना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मन अच्छा तो तन अच्छा, सोच अच्छी तो शरीर अच्छा। ऐसे ही आगे आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे आंतर शक्ति का रहस्य, हमारे आंतर शक्ति कितनी पावरफुल है, वो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक नमः स्वास्थ्य।